बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मज़हर टैक्स कंसल्टेंट। मैं हूं आपका दोस्त राना मोहम्मद मज़हर, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी हजरात थे जो हमसे रब्ता कर रहे हैं, जो ओवरसीज़ हजरात हैं, जो किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में या तो रेजिडेंसी है जिनकी, या फिर जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहा है। आपको पता है कहीं हमारे पाकिस्तानी भाई हजरात वो बाहर के ममालिक में गए हुए हैं या काफ़ी अर्से से रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमसे रब्ता करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान के आइन या कानून या एफबीआर में चल रहा है जो कि उनको नेक्स्ट इन फ्यूचर एसेट्स परचेज सेल करने में या बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने में क्या इश्यूज हैं। तो उन्हीं में से एक टॉपिक हमने आज चूज किया है जिसमें ओवरसीज के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से नॉलेज की तफसील के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है उनके लिए, ओवरसीज के लिए ये एक बुरी खबर है, क्योंकि अब एफबीआर ने कुछ लिमिटेशंस रख दी हैं कि वो ओवरसीज हजरात अपनी बैंक की क्या कुछ लवाजमात पूरे करेंगे और रिटर्न में भी वो चीज़ शो करेंगे, तब ही वो एक्सेप्टेबल होंगे, नहीं तो वो शक की निगाह से देखे जाएंगे जब भी उसकी रिटर्न ओपन करेंगे। क्योंकि एफबीआर के पास आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, स्टेट बैंक से लिंक होते हैं, तो आप कोई भी पेमेंट करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं इसी किस्म की भी, तो वो उनके इंफॉर्मेशन सेंटर में जा रही है, तो वो उस हिसाब से आपका ऑडिट भी कर सकते हैं। तो इसी हवाले से मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था उन अफराद की नॉलेज के लिए, ताकि उन्हें पता हो कि क्या कुछ लिमिटेशन या क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट इन फ्यूचर उनको ज़रूरत पड़ेंगे अपने रिफंड सबमिट करने के लिए। तो डिस्कस करते हैं कि जब भी इसमें दो तीन शराइत समझ लें कि एफबीआर की तरफ से लागू की गई हैं। ये सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 के तहत लागू की गई हैं, और उसमें ये डिस्कशन हुई है कि जो भी ओवरसीज पर्सन अपने मुल्क में या पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन करेगा, तो एक तो शर्त ये है कि वो फॉरेन करेंसी में ही होना मस्ट है। मिसाल है कोई फ़र्द यूएस से अपनी ट्रांजैक्शन करता है पाकिस्तान में, अपनी इनकम ट्रांसफ़र करता है पाकिस्तान में, तो वो यूएस की करेंसी से ही ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ना कि किसी और करेंसी से हो। ठीक है, एक तो इनकी ये शर्त हो गई है एफबीआर की कि आप जिस भी करेंसी में वर्किंग करते हैं, जिसमें सैलरी मिलती है, कोई बिजनेस करते हैं, तो वही ट्रांसफ़र करनी है। फॉरेन करेंसी होना मस्ट है, वरना आप अपनी करेंसी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते पाकिस्तान में पीकेआर, क्योंकि वो फिर फॉरेन रेमिटेंस में नहीं आ जाता। इसलिए वो शर्त लागू की गई है ताकि एफबीआर को मालूम हो सके कि वाकई ये फ़र्द फॉरेन रेमिटेंस वाला है या नहीं है, कि वाकई वहाँ इनकम कमा रहा है या नहीं कमा रहा। तो दूसरी चीज़ है कि उसका जो बैंक अकाउंट है उस फ़र्द का, वो अपने नेम पे ही होना चाहिए। इसके अलावा भी दो तीन अगर वजूहात हैं या एक और दो तीन ज़रिए हैं जिनके ज़रिए वो अपनी ट्रांजैक्शन कर सकता है। वो उसमें ब्लड रिलेशन है, और एक तीसरा है, वो थोड़ा पेचीदा मसला है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन में ये है कि आपके फादर, भाई, बहन या कोई भी इस तरह का रिलेशन हो, बेटे हो गए, बेटियां होगी, तो उनके लिए ब्लड रिलेशन वाला फ़र्द के अकाउंट में आप भेज सकते हैं, और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि वाकई ये मेरा ब्लड रिलेशन लगता भी है और इसी वजह से हमने ये ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करवाएं और उसी में ट्रांजैक्शन करें। इसमें इशू कोई नहीं है, कोई इस तरह का पकड़ दकड़ वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। तो अपने अकाउंट में करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको डॉक्यूमेंटेशंस पूरी करनी पड़ सकती हैं। उसके अलावा एक बैंक से सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट आपको वसूल करना है अपने ज़ाती बैंक से जो पाकिस्तान में आप बचा हुआ है, जिसमें आप ट्रांजैक्शन करेंगे। तो उसमें ये होगा कि वो बैंक बताएगा कि वाकई इसका अकाउंट है और इसने वहाँ से बाहर से भेजे हैं। जब भी आप रिटर्न सबमिट करेंगे, आप अपने ये प्रूफ साथ लगाएंगे कि वाकई मैंने अकाउंट में भेजी थी, ट्रांसफ़र की थी, ये मेरे अपने पर्सनल एसेट्स हैं या पैसे हैं, तो अब ये मैंने अपने पर्सनल बैंक में भेजे हैं और मैं खुद वसूल कर रहा हूँ या कोई भी फ़र्द वसूल कर रहा है,
तो वो फिर उसका सर्टिफिकेट बनाकर बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा। जी लास्ट जो शर्त आयद की गई है वो ये है कानून के हिसाब से कि जो बैंक भी आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, जिसने भी ट्रांजैक्शन होगी वही आपको इनकैशमेंट करेगा, मतलब वही आपको कैश अगर आप विड्रॉ करते हैं या कोई ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं। अव्वल तो ये भी है लाजिम कि आप वहाँ से विड्रॉ ही करें और उसी बैंक से करें, आप ट्रांसफ़र मत करें, आप वहीं से विड्रॉ करें और आप सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकेंगे। और आपको एट द एंड ऑफ द ईयर जितनी भी ट्रांजैक्शन आप कर चुके होंगे पूरे साल के अंदर अंदर, तो वो आप उनसे एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और एज अ प्रूफ रिटर्न में लगा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिस्कस करने वाला टॉपिक था, जो कि हमारी ये कोशिश थी कि आपको काफ़ी चीज़ें वाज़ेह समझ आ जाएं। और असल आपको बताने का या इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में आपको किसी किस्म की मुश्किलात के सामना ना हो और आपके पास पहले से ही नॉलेज हो, ताकि आप तैयारी कर सकें या आपको पता हो कि नेक्स्ट इन फ्यूचर मैंने रिटर्न भी अगर करनी है सबमिट, तो मैं कैसे कर सकता हूं या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो ये ओवरसीज़ भाइयों के लिए था हमारे। और फिर भी किसी को कोई समझ ना आए हो तो आप कमेंट में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मेल के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल से हर चीज़ दी गई है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ताकि काफ़ी फ़र्द जिनको ज़रूरत है इस हवाले से, जो बाहर के ममालिक में हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो ऐसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से बच सकें जो कल को उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।